हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन सा भी वेक्टर हम इनफिनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा भी वेक्टर लो, फोर्स लो, एक्सेलरेशन लो, हम इनफिनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम सिर्फ टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स टेक वेक्टर a bar. Let's take vector a bar in xy plane making angle theta with x axis. हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। टू परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम वेक्टर a bar on y and x axis respectively. दिख रहा है ना? ओके मान लो ओरिजिन O, वेक्टर का एंड पॉइंट A, इसे B कहते हैं और इसे C। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। चलो अब देखो, वेक्टर A बार को हमें टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। मानो एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम देखेंगे कि OB इज इक्वल्स टू AX क्या है। इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर A बार का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A बार ऑन एक्स एक्सिस। बोला हाँ या ना? वेक्टर A बार को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस। और ये है OB और सेकंड कहते हैं OC। OC क्या है? OC है वेक्टर का y कंपोनेंट या प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A बार ऑन y एक्सिस। बोलो यस और नो। चलो इतना हो गया। अब देखेंगे हम वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। अब ये जो वेक्टर A बार है हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। बोले यस और नो। AX और AY। तो ये वेक्टर कंपोनेंट बोलता है कि A बार इज इक्वल्स टू AX बार प्लस AY बार। बोलो हाँ या ना? वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन हम बाद में देखेंगे क्या है, तो सिंपल है। A बार इज इक्वल्स टू AX प्लस AY, क्योंकि हम A बार को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। चलो A बार क्या है? OA बार इज इक्वल्स टू AX, कौन सा कंपोनेंट है? OB बार प्लस AY OC। इसे कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब हमें रिलेशन निकालना है A बार AX का, A बार का AX के साथ, A बार का AY के साथ। अभी लिख लो, आप पॉज करके लिख लो, हम बाद में देखेंगे। और ये इक्वेशन लिख लो थोड़ा सा। OA बार इक्वल्स टू OB बार प्लस OC बार। ये इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लिया। अब हम प्रूफ निकालेंगे कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो मान लो इन ट्रायंगल OAB, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता होंगे क्या होंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए साइड इक्वल होगी और ए साइड इक्वल होगी। बोलो यस और नो। अब देखो ये ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। बोलो साइन थीटा क्या होगा?
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड क्या है अभी साइन थीटा की? बोलो ए बी, और एडजेसेंट साइड सॉरी हाइपोटेनस क्या है? ओ ए। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ओ ए साइन थीटा। बोलो यस और नो। पर ए बी क्या है? ए बी और ए वाई तो सेम ही है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए बी इक्वल्स टू ए वाई, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए वाई, चलो अब ओ ए क्या है? ओ ए वेक्टर ए वाई। हमने ए क्यों लिया है? क्योंकि ए है मैग्नीट्यूड्स लिए हैं। ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। अब इसमें ही cos थीटा लेंगे हम। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बोलो यस और नो। cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड क्या है? OB। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? OA। तो OB इज इक्वल्स टू OA cos थीटा। तो OB क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार। तो क्या लिख सकते हैं? AX इक्वल्स टू OA क्या है? OA हमारा वेक्टर ए cos थीटा। ऐसे हमारे रिलेशन निकल के आए हैं। वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए cos थीटा, और ए आएंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हम नेक्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। लिख लो, ये प्रूफ हमने निकाल लिया है। अब देखो इंटरेस्टिंग थिंग जो नीट में पूछी जाती है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, और इनका काम होता है कि डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन दिखाने का काम किसका होता है? यूनिट वेक्टर। चलो मान लो आई बार एंड जे बार, लेट आई बार एंड जे बार आर यूनिट वेक्टर्स along x and y axis respectively। मान लो I bar and J bar are unit vectors along x and y axis। तो पहला कुछ हम इक्वेशन लिखा था। पहला इक्वेशन क्या लिखा था हमने? A बार इज इक्वल टू ax प्लस ay। बोलो यस और नो। यस और नो। इक्वेशन हमने लिखा था, तो ए क्या कर रहा है? सिर्फ उसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पर मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बता मुझे? ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ए आई कैप तरफ, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस की तरफ है। ये सिर्फ, और ये दिखा रहे हैं मैग्नीट्यूड। लिख लो, आई कैप यूनिट वेक्टर्स का काम सिर्फ ए होता है कि डायरेक्शन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ए एक्स ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और ए वाई जे कैप दिखा रहा है कि ए कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ है। पॉज करके लिख लो। अभी इसके बाद एक इंटरेस्टिंग
कंसेप्ट है जो कि मैग्नीट्यूड। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है क्या? पाइथागोरस थ्योरम 10th में होता है हमारा। चलो वही हमारा इक्वेशन क्या आया था, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। चलो ये देखो, ये रहा ए एक्स, ये रहा ए वाई, तो ए। चलो मुझे अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, ये ध्यान में रखो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लिख लो, ए सेकंड केस होती है, इस सेकंड न्यूमेरिकल बढ़ सकता है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड पूछा है, ए बार का बताओ। और थर्ड क्वेश्चन होता है कि टैन थीटा, टैन थीटा या एंगल बताओ। टैन थीटा क्या होता है? एंगल ए वाई बाय ए एक्स। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D कंपोनेंट, जहां पे हम तीन एक्सिस यूज करेंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो मुझे अब एक क्वेश्चन लेते हैं। Let's take one question. Question: construct magnitude of vector 6 units making angle theta, making angle 60 degree with x axis. Find its components. क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंस्ट्रक्ट, ये 6 यूनिट का है, 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये वाई है, तो ये क्या होगा 6 cos 60, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल क्या होगा 6 sin 60। अब वैल्यू पुट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू।